परिसर के अंदर, इस परिसर के अंदर मस्जिद हो ही नहीं सकती कि अगल बगल में इतने मंदिर हैं, ये जगह हिंदुओं को ही देनी चाहिए। ये कैटेगोरिकली मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। बताइए इस पर क्या बोलेंगे। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मौलाना अली कादरी साहब। अली कादरी साहब, क्या आपको लगता है जो फैक्चुअल बात है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ लोग महादेव के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि उनको नेम और शेम भी करना चाहिए? किसी की आस्था का मजाक। साहब, ये हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं, और किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के भी मजहब का मजाक उड़ाया जाए। मैं भी देखा हूं कि सोशल मीडिया पर शिवलिंग के बारे में कुछ इस कदर कमेंट्स किए जा रहे हैं जो मैं उसकी कतई तौर पर तायीद नहीं करूंगा। मैं उसकी मुखालिफत करता हूं, उसको कंडेम करता हूं, क्योंकि ऐसी चीज अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि दूसरा पक्ष जो है वो हम पर भी करे। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम किसी के भी माबूदों के खिलाफ मत बोलो, उसको गाली मत दो, तो वही हम जो है अमल करेंगे, और हम किसी के भी बुतों के खिलाफ में, उनके माबूदों के खिलाफ में ना मजाक उड़ाएंगे ना बात करेंगे। रहा सवाल सर ज्ञान व्यापी मस्जिद का, तो अब ये हिस्ट्री की बेसिस पे सारी बातें हो रही है कि औरंगजेब ने तोड़ा, नहीं तोड़ा, वहां पर मंदिर थी, मस्जिद बनाई गई। तो ये सारी बातें साहब, अब ये जो चीज जो कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में था, अब तो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी कल सुनवाई है। तो हमको वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए। आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, आपने एक लॉजिकल बात को बोला, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बोला कि अदालतें मुसलमानों को निराश कर रही हैं। क्या अदालतें हिंदू मुसलमानों को खुश करने के लिए होती हैं? आप तो संविधान की बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान गलत है? यू शुड कंडेम इट एज ए इंडियन। साहब देखिए, हमारे पवन शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, आज से 3 दिन पहले भी मैं शुक्ला साहब को यह बात बोला था कि ये सारे विवाद को जो है संवाद के जरिए खत्म किया जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, वो सूफी संतों को एक जगह जमा करें, और ये जितने भी विवादित स्थल है इसके ऊपर दोनों समुदाय के लोगों को बिठा करके बात करें। मैं जब आज दोपहर में जब ये मुझे न्यूज मिली कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अपना लीगल पैनल तैयार कर रहा है, तो मैं आपको और एक बात ये बता दूं सर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप करती हो या सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उनको सुनता हो, ऐसा नहीं है। धर्म गुरु है उसमें बहुत सारे, और सूफी जो है, आप अपना सर्वे भी करवा लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं 80% मुसलमान आज भी सूफी इस्लाम बहुत आप बहुत, मतलब मैं तो सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उससे ज्यादा आपने कम से कम कंडेम तो किया है उस बयान को, विच इज क्योंकि ये बयान गलत है, संविधान के विरुद्ध है ये बयान। सपा के प्रवक्ता बच रहे थे इस बयान, रिजवान सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बच रहे थे इस बयान को। रिजवान अहमद, क्या मजबूरी है कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान को कंडेम नहीं कर सकती, लेकिन अगर वीएचपी कोई ऐसा बयान दे दे तो कंडेम करने के लिए बड़े से बड़ा नेता आ जाता है, बयान भी दे देता है, इतनी देर में बयान भी आ जाता। व्हाई दैट? देखिए, नंबर एक छोटा सा जवाब दे दूं, ये सब आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी उसी बात पर मेरी सुई वहीं अटकी है। अब अतीकुर रहमान साहब पूरे देश को बताएंगे कि फव्वारा कब बना था और मोटर कब बनी थी। ये कह रहे हैं ना मोटर से फव्वारा चलता है, तो अब पूरे देश को ये बताएंगे फव्वारा कब बना और मोटर कब बनी। बताइए अतीकुर रहमान साहब, दोनों कब बने? एंकर को इजाजत है बोलने की? नहीं, आप पॉइंट का जवाब दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं या आपका को एंकर सवाल कर रहा है? अतीक भाई जवाब। जी अमीश जी, मैंने आपसे कहा कि जितना पौंड के अंदर तालाब में पानी होता है उसके प्रेशर से नीचे जो भी आप तंत्र लगाएं, जरूरी नहीं है कि वो मशीन कंप्यूटराइज हो, आज के जमाने में हो सकता है आ गई हो, उसके प्रेशर से वो फव्वारा बनता है। लेकिन जो इंसान कभी अल्लाह के सामने सजदा करने मस्जिद का रुख ही नहीं किया,
उससे क्या तवक्को करेंगे आप? अरे वो छोड़ो, अब लश्कर देखिए जाहिलिया मजाक वो कौन छोड़ो, उड़ा रहा है? वो छोड़ो। मोटर मजाक कब कौन, बनी थी, किसके मोटर मजाक कब उड़ा बनी रहा है थी आप और देख फव्वारा लीजिए। कब बना था ये बताओ। आपने पहले ही मोटर कब वार्न बनी किया थी था और कि फव्वारा कब एफआईआर बना हो था, चुकी है। बस इतना बता दो देश को। एक और एफआईआर कर दीजिए अमित जी, आप देर नहीं करिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को वोटर बांटने नहीं। के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। मोटर कब बनी थी और फव्वारा कब बना था ये बता दो ना आप। अमित जी ये क्या शैतानी हरकत है? जितना पानी का प्रेशर तालाब में होता है उतना जो कुछ भी अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो कंप्यूटराइज होना जरूरी नहीं है। जाहिल आदमी कंप्यूटराइज क्यों होगा फुवारा? इस देश में कितने फुवारे कंप्यूटराइज्ड हैं? कंप्यूटराइज्ड होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। असद ओवैसी वही साहब तो तो मैं कह रहे हैं बता कि रहा हूं, 400 जरूरी साल नहीं है पुराना फुवारा है। कंप्यूटराइज होना। अच्छा एक बात बताइए, एक बात अरे बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो कोई चीज होती अरे है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चीज होती होती है, उसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने स्कंद पुराण का काशीखंड निकाला, उसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने वॉटसन का बयान निकाला 30 सितंबर 1810 का। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं ना, ये सब इशारा तो एक और कर रही है। लेकिन आप भरी दोपहरी में चाहते हैं बोले कि अंधेरा है, कैसे बोला जाएगा? वो रामलला के लिए भी तो यही कहा जाता था ना। ओवैसी साहब ने क्या कहा वो अभी मुझे भूलता नहीं। उन्होंने बोला ये राम की मां ने उनसे कहां कहां जना, इतने कमरे हैं वहां पर, ये कहा था उन्होंने। ईस्ट है राम इस देश के। इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन फिर तो आप होगा। क्यों उसकी बेहुरमती वही कर रहे इन्वेस्टिगेशन हैं? हो रहा है। क्यों उसी में आस्था मुस्लिम को ताक पर्सनल पर लॉ रख बोर्ड रहे कह रहा है हैं? कि अरे बाबा शिवलिंग अगर है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल ओके, जाएगा प्रेम ना। शुक्ला, प्रेम शुक्ला। सील तो हो गया है ना उसमें। नहीं तो क्या फिर खुशी नहीं ये है आपको? ऑल इंडिया मुस्लिम खुश पर्सनल हो लॉ बोर्ड जाइए, जिसके शांति से बयान को आप आराम सपोर्ट से कर रहे थे, बैठिए। वो कह रहा है कि धार्मिक प्रक्रिया स्थलों पे चल हमले रही है हो रहे हैं। तुम्हें वो पूरी होने दीजिए। किस धार्मिक स्थल पे हमला हुआ है? जब हमले होते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलता नहीं है। नहीं, आप अपनी आस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हैं भाई। जवाब- शिवलिंग है नहीं है, फव्वारा है नहीं है, किसने क्या कहा? प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। अरे आस्था प्रेम को शुक्ला आप अपनी जगह आस्था पे का खुद सलामत मजाक उड़ा रहने रहे हैं। दीजिए जी, और अदालतों को अपना जुडिशियल जरा ये शांत हो जाए। करने दीजिए। ठीक है प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। जरा दर्शक देखिए, अब हमारे पैनल में उस वजू का जो इनका तालाब था उसको पानी खाली कराकर जो भी जिसे शिवलिंग का होने का दावा किया जा रहा है उसे देखा किसने था? तो विष्णु जैन जी ने देखा था। विष्णु जैन यहाँ बताकर गए कुछ देर पहले कि वहां प्रयास किया देखने के लिए अगर फव्वारा है तो नीचे पानी के लिए कोई व्यवस्था है क्या पानी आने की? तो 3 इंच से नीचे जो है वो किसी प्रकार से वहां पानी इंच जाने इतना होता की है। कोई व्यवस्था नहीं थी। ये विष्णु जैन जी आपको बता के गए हैं। और विष्णु जैन की बात को प्रामाणिक न मान के वहां टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट कोट करने लगे। कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानेंगे। कोर्ट के आदेश में जो मेंशन किया गया उसको उद्धृत करके श्रीमान विष्णु जैन अभी आप ही के चैनल पर सारी वस्तु स्थिति बताकर गए हैं। उसके बाद भी आप जब जैसे इनसे पूछा गया मोटर और फव्वारा तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग करे तो कहें साहब वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का वायलेशन है। वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन नहीं ये बताया जाए तो कह दें कि साहब मुसलमानों के साथ जो है अदालतें अन्याय कर रही हैं। साहब विक्टिम कार्ड कहां तक खोलेंगे? ईमानदारी से मानिए कि आपने हिंदुओं के एक मंदिर को जो कि ज्योतिर्लिंग है, आस्था का केंद्र है, उसको औरंगजेब नाम के एक अत्याचारी जो वहां उस समय का शासक था उसने गिरवाया, क्रूरता की और आज दिन तक भगवान शिव का अपमान होता रहा। अब जब ये वस्तुस्थिति सबके सामने आ गई तो माफी मांगिए और हिंदुओं के हवाले कीजिए। ये इसको कहा जाता सौहार्द है, सदाचार है। आप सौहार्द दिखाएंगे नहीं, आप इस्लाम को मानेंगे नहीं, आप कुरान को मानेंगे नहीं, आप संविधान को मानेंगे नहीं, आप सौहार्द किस बात का स्थापित कर रहे हैं कि हिंदुओं पर ये दबाए रहे ये सौहार्द? ये हिंदुओं को रोज धमकी दे दे कि कानून एवं व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये सौहार्द? ये हिंदुओं के मंदिर पर हमला करने को धमकाएं, ये सौहार्द? ये कह दे सारे सड़क जो है खून से रंग जाए, ये सौहार्द? ये बिल्कुल सौहार्द नहीं है। और ये धमकाइयां चमकाइयां का युग चला गया है। यहाँ संविधान और कानून से न्यायपालिका ठीक के है। माध्यम से न्याय सुनिश्चित होगा। ओके, मौलाना अली कादरी 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड। देखिए साहब,
मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों को ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान। देखिए साहब, अभी जो फिलवक्त हमारा देश जिस डगर से गुजर रहा है और कोरोना के बाद के जो हालात हमारे अपने देशवासियों के हैं, इन तमाम के बीच में ऐसे हालात पैदा होना और सांप्रदायिकता फैलना हर दो पक्ष के लिए परेशानी है। तो सर पवन शुक्ला साहब, आप तो गवर्नमेंट में है साहब, कोई धमकी कोई असर करने वाली नहीं है, कोई कुछ करने वाला है नहीं। अरे गवर्नमेंट आगे बढ़े ना सर, आप या तो 1991 एक्ट को खत्म कर दीजिए, सीधी सी बात है, आप तो पावर में है। बिल्कुल खत्म करने की आवश्यकता नहीं, उसमें प्रोविजन है। आप कृपया एक्ट पढ़ लीजिए, आपको कॉपी भेज देता हूं। नहीं ना साहब, आपको कॉपी भेज देता हूं, हिंदी में भेज दूं, अंग्रेजी में भेज दूं, आप पढ़ लीजिए एक बार। आप वर्शिप प्लेसेस, पहले एक मौलाना साहब मुझे 10 सेकंड दीजिए, जरा कृपा करके 10 सेकंड दीजिए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, आपकी जो मस्जिद है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप है कि प्लेस ऑफ प्रेयर है? आपका पूजा स्थल है कि प्रार्थना स्थल है? जरा स्पष्ट कर दीजिए। मस्जिद जो है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? आपके यहां तो बुत पूजा नहीं जाता, आपके यहां तो प्रार्थना होती है, नमाज तो प्रार्थना है ना, कि ये वर्शिप है? नमाज वर्शिप है क्या साहब? आप उसको वर्शिप बोलिए या प्रेयर बोलिए, बात वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, दोनों अलग अलग नहीं होगा। वर्शिप करने के लिए एक प्लेस पर ही आकर आपको वर्शिप करना पड़ता है, और प्रेयर में आप कहीं भी प्रेयर कर सकते हैं। नमाज आप सड़क पर भी पढ़ते हैं, नमाज आप एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में भी पढ़ते हैं, नमाज आप घर में भी पढ़ते हैं, नमाज आप मस्जिद में भी पढ़ते हैं। लेकिन मुझे काशी विश्वेश्वर का अगर अभिषेक करना है तो मुझे उसी लिंग पर जाना पड़ेगा, उसी गर्भगृह में जाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है अजीज खान, रिजवान में कुछ कहना चाहते हैं? अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है कि समाज, बीजेपी तो खुले तौर पर कह रही है कि इसमें भावना को दिखाना चाहिए, सद्भाव दिखाना चाहिए, और अगर वो शिवलिंग है और जैसा प्रतीत हो रहा है वो शिवलिंग है, उसको हवाले कर देना चाहिए भाईचारे के नाते? आप भी इस मांग के साथ हैं बीजेपी की? देखिए अमीश जी, अभी अली कादरी साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात रखी है और वो कौमी इत्तेहाद को वो कहीं ना कहीं उजागर करता है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश के जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बात को सब लोग सुनते हैं बड़ी गंभीरता से और अमल करते हैं, वो क्यों नहीं सभी धर्मगुरुओं को इकट्ठा करते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के जो धर्मगुरु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा करके उनसे बाकायदे शांति वार्ता करके समझा बुझा करके इन ऐसी समस्याओं को वो हल करें। क्योंकि यही समस्या नहीं है, इसके बाद दूसरी समस्याएं भी है, ताजमहल भी है। सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। समझाएंगे कैसे? सर सुनिए मेरी बात। अरे अमीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ताजमहल है, कुतुब मीनार है और मस्जिदों का मामला है, बैठ करके हल कराएं और एक निष्कर्ष निकले ताकि इस समस्या से देश निजात पाए। जो असली समस्या है उस पर कहीं ना कहीं हमें मंथन करने का बड़ा मौका मिले। मतलब गरीबी, ऐसा क्यों नहीं करते माननीय प्रधानमंत्री? महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर। ठीक है, ओके रिजवान अहमद, असली मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए है ये सब कुछ। अमीश भाई 10 सेकेंड। अमीश भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि सबको बिठा के बात हो, राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट तक ये मेहनत करके देख चुका है। इस देश में 2 साल मेहनत करके देख चुका है, नतीजा क्या निकला? 0/0। दूसरी बात, अभी सब बोल रहे थे हमें संविधान पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट तो अमीश भाई संविधान के अंडर आता है ना जी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट इस्माइल फारूकी केस में बोल चुका है कि मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट उस बात को दोहरा चुका है। जरा अतीकुर रहमान साहब से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात से सहमत है या नहीं है। अतीकुर रहमान, 10 सेकेंड, अ क्विक रिप्लाई ऑन दिस। अतीकुर रहमान। अमीश जी, मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। कोर्ट कमिश्नर को जिस गलती के लिए निकाला गया उसी गलती को मीडिया के सामने उछाला जा रहा है। उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की, उस गलती की वजह से उनको निकाला गया, और उसी शिवलिंग की आस्था की लोगों को मजाक उड़ाई जा रही है। इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, कोर्ट से ऑर्डर आया है और कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है। शायद आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप लगातार उस बात को रिपीट कर रहे हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन चलते चलते मैं निष्कर्ष आपको जरूर देना चाहूंगा
साच को कहते हैं आंच नहीं होती। अगर साच को आंच नहीं है, अगर तथ्य प्रमाण सब सही नहीं है, तो दिक्कत क्या है? और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी जिसे कहा जाता है, वो संविधान सम्मत फैसला करते हैं, किसी धर्म विशेष के लिए फैसला नहीं करते। इसलिए मुसलमानों को अदालतें मायूस कर रही हैं, ये कहना वाकई गलत है।